हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हम अपने सब्जेक्ट सीएसपीए जो हमारा सब्जेक्ट है उसका यूनिट 4 का लेक्चर 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में। हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पहले ही देख चुके हैं लेक्चर 2 में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हम यूनिट 4 में क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पांस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने देखा है, प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। आज हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में। आज की क्लास का एजेंडा है ये, और इससे हमें मिलेगा क्या, हम परफॉर्मेंस जानेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, हम ट्रांजिएंट रिस्पांस जानेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, और हम जानेंगे स्टेडी स्टेट रिस्पांस सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। ऑर्डर क्या होता है, ये टाइप क्या, ऑर्डर क्या होता है, टाइप क्या होता है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। ऑर्डर क्या होता है, टाइप क्या होता है, वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए, चैप्टर 4 में हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ चुके हैं, सेकंड ऑर्डर सिस्टम आज पढ़ेंगे। रूथ रिवर्स क्राइटेरिया, ये सेकंड नेक्स्ट यूनिट के बारे में है, वो भी हम देखेंगे। और स्टेडी स्टेट एरर, ये सब हम देखेंगे। देखिए, जो टाइम रिस्पॉन्स है हमारा, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं वो? नंबर 1, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, जो आप मैं बता चुका हूँ कई बार कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जो जाता है वही हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहलाता है। और जो फाइनल स्टेट होती है, जहाँ पर हमारा सिस्टम एकदम स्टेबल हो जाता है, उसको हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये था हमारा यहाँ तक का जो पार्ट है हमारा, ये है ट्रांजिएंट रिस्पांस, इतना हिस्सा। देखिए, कुछ भी हो सकता है इस एरिया में, हमारा सिस्टम अभी फाइनल पोजीशन पे नहीं पहुँचा, उसके बाद फाइनल पोजीशन पे पहुँचता है। तो ये वाला सिस्टम स्टेडी स्टेट है और ये वाला सिस्टम हमारा ट्रांजिएंट है, ठीक है। देखिए, ये वाला सिस्टम ट्रांजिएंट है और ये वाला हमारा जो पार्ट है वो स्टेडी स्टेट है। हम परफॉर्मेंस के बारे में हमने बात की थी, फर्स्ट ऑर्डर की परफॉर्मेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम फिर बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, हम लोग बात कर चुके हैं, आज फिर बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर की परफॉर्मेंस देखी थी हमने, मैक्सिमम ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, पीक टाइम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम मैक्सिमम ओवरशूट और पीक टाइम और देखेंगे, ठीक है। स्टेप रिस्पॉन्स, स्टेप सिग्नल क्या होते हैं, रैंप, पैराबोलिक इम्पल्स, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देखिए। देखिए, सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या है, मैं बता दूं आपको फिर से। ऑर्डर का मतलब ये है कि हमारी जो इक्वेशन होती है एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन कुछ है, तो ये जो हाईएस्ट टर्म है ये सेकंड ऑर्डर है। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना होता एस प्लस वन, तो ये क्या होता, ये क्या होता, ये होता आपका वन एस प्लस वन होता, तो ये फर्स्ट ऑर्डर होता, क्योंकि यहाँ पे एस की पावर कितनी है, वन है, ठीक है। तो हमने ये जान लिया। आगे हम चलते हैं हमारे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या बताता है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है हमारा पैरामीटर चेंज ऑफ रिस्पांस के बारे में बताता है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम भी ये सारे चेंजेस बता सकता है, ठीक है। इनके बारे में हमें पढ़ना। देखिए, ये है स्टैंडर्ड हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या था, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एस टी प्लस वन, जहाँ पर टी क्या था, टाइम कांस्टेंट, और एस फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी लाप्लास फ्रीक्वेंसी, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं, प्लस वन, ठीक है। ये था हमारा स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसफ़र फंक्शन। सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, ये है सेकंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन। स्टैंडर्ड मतलब कंपेयर किया गया है, स्टैंडर्ड जो है वो ये है, ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ऐसे बना हुआ, ये सिंबल आपका जीटा कहलाता है। ये सिंबल क्या कहलाता है, जीटा कहलाता है। ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, इसको हम जीटा ऐसे करके बनाते हैं। थोड़ा सा हिंदी का हा होता है, हा की तरह बनाते हैं, तो इट इज़ अ जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा। इसमें देखिए नीचे देखिए, एस, इसको एस की पावर कितनी है, हाईएस्ट टू है, तो ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है, तो इसे याद रखिए कि स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं इस इक्वेशन के बारे में आपको बताऊं, इसमें ये ओमेगा एन जो होती है वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन है, उसके बारे में देखेंगे। अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और जीटा के बारे में, इन दोनों के बारे में हमें बहुत अच्छे डिटेल्स में जानना है। ओमेगा एन क्या है? ओमेगा एन आपकी अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो विदाउट डैम्पिंग जो फ्रीक्वेंसी मिलती है किसी सिस्टम से, मतलब डैम्पिंग का मतलब ये होता है कि सिस्टम ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशन में नहीं जा रहा है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं छोड़ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन है, जिसको हम अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जीटा को हम कहते हैं, जीटा का जो है वो है डैम्पिंग रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम की स्टेबिलिटी यही डिसाइड करता है। तो जीटा क्या है? हमारी डैम्पिंग रेशियो है, और ये बताता है कि चेंज सिस्टम में आउटपुट कितना, कोई सिस्टम कितना सिस्टम से लड़ सकता है, मतलब चेंज नहीं होने के लिए कितना उसमें जो इम्यूनिटी है, कह सकते हैं हमारा शरीर जो होता है वो इम्यूनिटी होती है ना, ऐसे ही कि सिस्टम की कितनी इम्यूनिटी है वो जीटा होती है। मैं इस वाली इक्वेशन के अगर मैं रूट्स निकालूं, इस वाली इक्वेशन को मैं अगर श्रीधराचार्य से सॉल्व करूं, नीचे वाली इक्वेशन को एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर को, तो मेरे जो रूट्स आएंगे वो ये आएंगे। और रूट्स क्या होते हैं नीचे वाले? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। नीचे डिनोमिनेटर के रूट्स क्या कहलाते हैं? पोल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोल्स। प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो ये पोल्स निकले आप इनके, और ये कॉम्प्लेक्स पोल हैं। कैसे पोल हैं? कॉम्प्लेक्स पोल हैं। इफ़ अगर जीटा की वैल्यू 1 होगी, देखिए यहाँ पे जीटा की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मतलब कॉम्प्लेक्स चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो रूट्स ये हैं, अगर जीटा पे डिपेंड करेगा कि रूट्स कैसे होंगे, सिस्टम कहाँ जाएगा। देखिए जीटा ही बताता है हमको सिस्टम कैसा होगा। सिस्टम ओवर डैम्प्ड होगा, अंडर डैम्प्ड होगा, अनडैम्प्ड होगा, क्रिटिकल डैम्प्ड होगा। डैम्पिंग का मतलब ये समझिए, डैम्पिंग एक वर्ड है, डैम्पिंग का मतलब इतना वर्ड समझिए आप कि कोई सिस्टम कितना स्टेबल है। ओवर डैम्प्ड का मतलब वो एक्सेस में डैम्प्ड कर रहा है, मतलब उसने स्टेबिलिटी छोड़ दी, सिंक्रोनिज्म छोड़ दिया। अंडर डैम्प्ड मतलब वो सिस्टम अभी अंडर डैम्प्ड ही है, मतलब ज़्यादा कंट्रोल्ड कंडीशन में। अनडैम्प्ड का मतलब जिसमें कोई अनडैम्प्ड है वो, है ना, कि उसमें कुछ सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझ सकते हैं आप, है ना। क्रिटिकल डैम्प्ड है वो, मतलब स्टेबल है, क्रिटिकली स्टेबल है, उससे इधर उधर जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जीटा की वैल्यू अगर 1 से 1 होती है, 1 से बड़ी होती है, तो इसको हम कहते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम। क्या कहलाते हैं? ओवर डैम्प्ड। और इसके 2 रियल रूट्स होते हैं। हम कहाँ से देख रहे हैं? हम यहीं से देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर जीटा की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये दोनों रूट कैसे होंगे? ये रियल हो जाएंगे। तो वही कहने का मतलब है, ओवर डैम्प्ड का मतलब रियल। अंडर डैम्प्ड का मतलब ये है कि जीटा की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, 0 अगर 1 के बीच में लाई करी, तो ये दोनों पोल्स कैसे हो जाएंगे? इमेजनरी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? इमेजनरी हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स आएंगे। अंडर डैम्प्ड, अनडैम्प्ड का मतलब क्या है? जीटा 0 हो जाए। जीटा 0 का मतलब जो है, जीटा 0 अगर हम कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये भी कॉम्प्लेक्स चला जाएगा, ठीक है। इमेजनरी रूट पोल्स चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैल्यू होगी जीटा की, अगर वैल्यू हमने 0 रख दी तो ये वाला टर्म्स तो कट जाएगा, ओमेगा एन जीटा, ओमेगा एन जीटा। तो यहाँ पर जीटा की वैल्यू 0 माइनस जे क्या जाएगा? प्लस माइनस जे ओमेगा एन, इसका रूट्स हो जाएंगे। तो ये तो ये तो प्योर कॉम्प्लेक्स रूट है, ठीक है, क्योंकि इसमें रियल टर्म्स तो कोई है नहीं। तो अनडैम्प्ड में कैसे होते हैं? इमेजनरी पोल्स होते हैं। क्रिटिकली डैम्प्ड में क्या मतलब होता है? जीटा की वैल्यू 1, अगर जीटा की वैल्यू आप 1 रख दोगे तो पोल्स की वैल्यू क्या जाएगी? यहाँ पे जीटा 1 रखिए आप, तो ये 0, ये 0, तो बचा क्या? माइनस ओमेगा एन, और एक बचेगा प्लस ओमेगा एन। तो प्लस माइनस ओमेगा एन इसके रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हेन द सिस्टम हैज़ 2 रियल और इक्वल रूट, इक्वल होंगे और रियल होंगे, ठीक है। ये है हमारा स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अब हम इसी में परफॉर्मेंस देखेंगे कि हमारा जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है वो कैसा परफॉर्मेंस करेगा, और कौन से इनपुट के लिए देखेंगे ज़्यादातर हम, जो आपके कोर्स में वो कौन सा है? यूनिट स्टेप। आर एस की वैल्यू क्या होगी? यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप इनपुट का लाप्लास कितना होता है? 1/s होता है, ठीक है। 1 यूनिट स्टेप का लाप्लास 1/s होता है, ठीक है। इसी की परफॉर्मेंस हमें पढ़नी है। आगे चलते हैं। ये देखिए ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आ गया, ये देखिए स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, इसके बारे में तो हम बात ही कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। आइए
अब हम स्पेसिफिकेशन, हमें ये सब चीज़ें टर्म्स देखनी। देखिए मैंने वहाँ पे जो बताया था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में राइज टाइम क्या था, अगर हम 10 से 90 डिग्री हमारा सिस्टम के बीच में हमारा जो सिग्नल रह रहा था उसको हम कह रहे थे 90%। 90% तक हम उस सिस्टम को राइज टाइम कहते थे कि कोई सिस्टम है वो 10 से 90% तक पहुंचता है, वो जितना टाइम लगेगा वो राइज टाइम कहलाएगा। और हमने वहाँ सेटलिंग टाइम पढ़ा था कि सेटलिंग टाइम का मतलब ये है कि अगर वो 2% एरर बैंड पे, मतलब फाइनल वैल्यू पहुंच जाएगी तो 2% एरर बैंड होगा, तो इतने टाइम को हम सेटलिंग टाइम कहेंगे। कितने टाइम में वो स्टेबल सेटल कर जाएगा वो सिग्नल, तो हम उसको सेटलिंग टाइम कहेंगे। यहाँ हम एक पीक टाइम और पढ़ेंगे कि कब हमारा सिग्नल पीक पे पहुंचेगा, कब हमारा सिग्नल पीक पे पहुंचेगा। और परसेंटेज मैक्सिमम ओवरशूट देखें कि सिग्नल की वैल्यू मैक्सिमम कब जाती है, इसलिए इसको ओवरशूट भी कहते हैं। एक अंडरशूट भी होता है, हम ओवरशूट देखेंगे। ठीक है, अब देखिए हाउ आर द परफॉर्मेंस रिलेटेड टू जीटा एंड ओमेगा एन। मैंने बताया ना आपको कि ये बोल रहे हैं कि जीटा और ओमेगा एन पे ही क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि वो जो ट्रांसफ़र फंक्शन आपका था, ये वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, इसमें ओमेगा एन और जीटा ही वैल्यू हैं। एस तो एक पैरामीटर है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है। एस तो एक लाप्लास है, जो वैल्यू है वो ओमेगा एन जीटा है, तो उसी पर डिपेंड करेगा ना। तो यहाँ पर हम जो देख रहे थे ये है, इसको देखिए सी एस आर एस की वैल्यू, यहाँ पे हमने ये जो है देखिए यहाँ से वैल्यू सी एस, अगर आर एस को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब इस तरफ, तो सी एस कितना हो जाएगा, सी एस आपको बचेगा आर एस इंटू जी एस। ठीक है, और ये वैल्यू आर एस की वैल्यू कितनी है 1/s। तो यहाँ पे अगर लाप्लास इन्वर्स लेंगे, आप इसको सॉल्व करने पता होना चाहिए आपको, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन आ जाती है, यूनिट स्टेप का रिस्पॉन्स है ये। ठीक है, और ये बहुत फेमस है, 1 जीटा स्क्वायर ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी स्मॉल टी साइन ओमेगा एन जीटा अंडर रूट 1 जीटा स्क्वायर टी प्लस थीटा। ये बहुत फेमस है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 जीटा स्क्वायर अपन जीटा, और हम क्या कह सकते हैं थीटा को कॉस इनवर्स जीटा भी कह सकते हैं। बहुत फेमस फार्मूला है ये। ठीक है, इसको आपको देखना होगा। आगे चलते हैं। देखिए जो रूट्स निकले थे ना, वो रूट्स ये है, एक रूट्स ये रहा, एक रूट्स ये रहा, जो इस इक्वेशन के आए थे। ठीक है, और अगर ये बताता है कि देखिए सिस्टम अगर सब बता दिया है, अगर सिस्टम जीटा की वैल्यू कहाँ होगी, देखिए जीटा की वैल्यू अगर 1 थी, जीटा की वैल्यू अगर 0 थी, तो रूट्स ये और ये होंगे। अगर जीटा की वैल्यू 1 थी, मतलब जीटा की वैल्यू 1 थी, तो उसके रूट्स क्या होंगे, यहाँ होगा, एक रूट्स यहाँ होगा। अगर उसकी वैल्यू 0 से 1 में है तो वो यहाँ रूट्स होंगे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आ रहे थे ना, है ना। तो ये सब ऐसे हम मैप कर सकते हैं सेकेंड ऑर्डर। ये रहा आपका सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन, इससे हम मैप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 जीटा स्क्वायर। अब देखिए ओमेगा डी एक वर्ड आता है, ओमेगा डी जिसका नाम है डैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी, इसकी वैल्यू जो होती है वो ओमेगा एन अंडर रूट 1 जीटा स्क्वायर होती है। ठीक है, 1 जीटा स्क्वायर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ओमेगा डी बराबर ओमेगा एन जी अंडर रूट 1 जीटा स्क्वायर होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जो फाइनल फार्मूला बना हमारा वो ये बनता है, हम इसको क्या किस में लिख लें, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखें, क्योंकि वहाँ पर बीटा को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, बीटा को हमने यहाँ पर अगर हम देखें ये है स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो जीटा को हमने बीटा मान लिया है, और जीटा ओमेगा एन को हमने ऐसे ही रहने दिया, ओमेगा डी प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स जीटा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आएगा कि स्टेप यूनिट का सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बताइए। ठीक है, तो ये टिक करना होगा आपको। ठीक है, देखिए अब देखते हैं राइज टाइम क्या होता है और पीक टाइम क्या होता है, इनके बारे में। देखिए राइज टाइम का वहाँ पे जो मतलब था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, वो था 10 to 90%। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, वो सिंपल सा मतलब है 0 से 100% जब सिस्टम पहुँचा उसी को राइज टाइम कह रहे हैं। तो उसका जो फॉर राइज टाइम का मतलब 100 जो पहुँचा कहाँ पर,
एकदम सिस्टम स्टेबल हो गया, तो वहाँ पर इस वाले पार्ट्स को हमने ज़ीरो पुट कर दें तो कहाँ पर वो सिस्टम स्टेबल जीरो राइज टाइम कहाँ पर मतलब 100% पहुँच जाएगा। तो हमने साइन थीटा को ज़ीरो पुट कर दिया और वहाँ से टाइम जो निकाला वो निकला पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर है। ये क्या था, ओमेगा डी था, तो पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी इसका फॉर्मूला होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। किस रिस्पॉन्स के लिए, यूनिट स्टेप के लिए, याद रखिएगा। अब पीक टाइम के बारे में बात करते हैं। पीक टाइम का मतलब हुआ रिक्वायर्ड, पहला पीक पहुंचने में। कोई सिस्टम है, पहला पीक का मतलब ये होता है कि सिस्टम ऐसे करके मूव कर रहा है, देखो ऐसे करके सिस्टम जा रहा है, यहाँ से गया सिस्टम पीक, फिर तो भी तो पीक आ सकती है, पीक ये पीक भी तो आ सकती है। तो जो पहला पीक होगा, जो मैक्सिमम पहला पीक होगा, उसी को हम जो टाइम लगा उसको हम पीक ओवरशूट कहते हैं। और उसके लिए सिस्टम को टी बराबर टी पी पे ज़ीरो पुट कर देते हैं उसके डिफ्रेंशिएशन पार्ट को, ठीक है। उसके डी बाई डी टी को हम क्या करते हैं, सिग्नल के सी टी को डी बाई डिफ्रेंशिएट निकाल के उसको ज़ीरो पुट कर देते हैं। और वहाँ से हम अगर न्यूमेरिकल वाइज करेंगे, देखेंगे तो हमारा जो टीपी मिलेगा वो कितना मिलेगा, हमारा ये सिस्टम मिलेगा। सॉल्व करके आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल इसका डिफ्रेंशिएशन किया, किसका, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस पूरी वैल्यू का, या फिर इसका कर लीजिए आप, बताता हूँ मैं। ये इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, और ज़ीरो पुट कर देंगे तो वहाँ से टीपी निकल आएगा। और उस टीपी की वैल्यू कितनी होगी, उस टीपी की वैल्यू ये होगी पाई अपॉन ओमेगा एन, पाई अपॉन ओमेगा डी समझ लीजिए, पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। और सेटलिंग टाइम कितना था, राइज टाइम जो था वो था पाई माइनस थीटा ओमेगा डी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। देखिए परसेंटेज ओवरशूट क्या होता है, परसेंटेज ओवरशूट का मतलब ये होता है कि वो सिस्टम कितना ज़्यादा पीक ली उसने, पीक मतलब वो कितना पीक पे पहुंचा, फाइनल वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू होगी ना, जैसे कोई सिस्टम है यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट किया, ये ऐसे होते हुए यहाँ पर स्टेबल हो गया वो, तो यहाँ से और फाइनल वैल्यू यहाँ तक और यहाँ तक के बीच का कितना परसेंटेज है, यही पीक ओवरशूट कहलाता है, यही डिफरेंस पे ओवरशूट कहलाता है। तो ये देखिए परसेंटेज ओवरशूट क्या है, पीक वैल्यू माइनस इन्फानाइट वैल्यू जो मैंने आपको बताई अपॉन सी इन्फानाइट। जैसे ये वैल्यू यहाँ से चली और ये होते हुए फिर स्टेबल होती है, तो ये क्या हो गई आपकी सी पी वैल्यू, और ये मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी ना टी पी पर, और ये क्या है इन्फानाइट पे। इन्फानाइट मतलब जब सिस्टम स्टेबल हो जाएगा इसमें रखेंगे तो ये मैक्सिमम पीक, मैक्सिमम परसेंटेज ओवरशूट कहलाता है, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस फाइनल अपॉन फाइनल, ठीक है। ये अगर सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करने जाएंगे पूरी वैल्यू को, तो आपको ये लास्ट में मिलता है मैक्सिमम पीक का फॉर्मूला, ये ई की पावर माइनस पाई जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला था ई की पावर की टर्म में, ठीक है। और ई की टर्म्स में आप लॉग ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसको ही आप फॉर्मूले वाइज देख सकते हैं। सेटलिंग टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम 5% अगर आपकी 2% अगर एरर बैंड है, तो सेटलिंग टाइम का मतलब होता है जब सिस्टम स्टेबल हो जाए, सब सिस्टम स्टेबल हो जाए, वो सेटलिंग टाइम कहलाता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है बहुत फेमस है, इसकी वैल्यू 4/टी, 4 कितना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड जो आपका है 1/जीटा ओमेगा एन, तो 4/जीटा ओमेगा एन इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो टाइम पीरियड है, सॉरी, वो 1/जीटा ओमेगा एन है। ये जो सेटलिंग टाइम होता है वो 4t होता है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में भी देखा था कि, लेकिन वहाँ पर जो टाइम पीरियड था वो t था, ठीक है। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है t क्या है, यहाँ पर जो t है वो 1/जीटा ओमेगा एन है, ठीक है, जीटा ओमेगा एन है। तो यहाँ से देखेंगे तो ts कितना है, 4/जीटा ओमेगा एन। इसके बारे में आप ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में बताता हूँ अंडर डैम्प्ड सिस्टम कैसे निकालते हैं।
इस इक्वेशन को हमें कंपैरिजन करना है और इसमें इसकी कंपैरिजन करके जीटा की वैल्यू देखनी है कि जीटा की वैल्यू कितनी होगी। जीटा की वैल्यू 1 से कम है तो वो अंडर डैम्प्ड सिस्टम होगा। ठीक है, हम कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन को किससे, जनरल हमारी जो ट्रांसफ़र फंक्शन था उससे। हमने इस वाली इक्वेशन से कंपेयर किया और हमें जो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी निकल के आई 6, क्योंकि ओमेगा एन स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे कितना 36, तो ओमेगा एन कितना हो गया 6। ठीक है, उसके बाद जीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, इस 2 जीटा ओमेगा एन को इस 4.2 से कंपेयर करेंगे तो जीटा की वैल्यू 0.35 आएगी। 0.35 का मतलब 1 से छोटी और 0 से बड़ी, तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम हो गया। इस वाले क्वेश्चंस को आप करिए कि यहाँ पे पर सेटलिंग टाइम निकालना है और पीक टाइम निकालना है, ओवरशूट टाइम निकालना है। तो देखिए पहले इस वाले को कंपेयर करना है किससे, इस वाले से कंपेयर कर दीजिएगा। ओमेगा एन की वैल्यू आपको पता चल जाएगी 10 और जीटा की वैल्यू निकल जाएगी 0.7। तो हम उसके फॉर्मूलेज में रखेंगे सेटलिंग टाइम में तो ये आएगा, ओवरशूट के में रखेंगे ये आएगा, और पीक के टाइम में रखेंगे तो ये आएगा ओमेगा एन। और बेसिकली हमको निकालना क्या है, ओमेगा एन जीटा आपने निकाल लिया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये रहा सेकेंड ऑर्डर का अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ऐसा होता है अंडर डैम्प्ड सिस्टम, स्टेबिलिटी फाइनल वैल्यू से पहले ही ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। ठीक है, अंडर डैम्प्ड का मतलब अभी सिस्टम में ऑसिलेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद ओवर डैम्प्ड सिस्टम देखिए, एक ओवर डैम्प्ड सिस्टम दे रखा है, इसका कंपेयर करिए और यहाँ से निकालिए क्या 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 वैल्यू आती हैं। ठीक है, ये हमने निकाली, इसका इस वाले का हमने सॉल्यूशन किया सीधराचार्य से, तो हमारे रूट्स निकल के आए दो रियल रूट का क्या मतलब है, ओवर डैम्प्ड सिस्टम, वो 1 से बड़ा, जीटा क्या है 1 से बड़ा। ठीक है, तो जीटा क्या निकल गया 1 से बड़ा। आगे चलते हैं, ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स इस टाइप का होता है। ओवर डैम्प्ड का जो ग्राफ है वो ऐसे है और अंडर डैम्प्ड का कैसे था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि अंडर डैम्प्ड सिस्टम बताइए। अंडर डैम्प्ड सिस्टम का ग्राफ आपको देख के बताएंगे, तो आप ये वाला ग्राफ देखें तो अंडर डैम्प्ड है, ये कैसा है अंडर डैम्प्ड है, और ये वाला जो ग्राफ है वो ओवर डैम्प्ड ये है। ठीक है, इस टाइप रिस्पॉन्स के लिए ये है आपका ओवर डैम्प्ड सिस्टम। अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स फिर देखिए, अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स में आप फिर से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 कॉम्प्लेक्स पोल मिल गए, 2 कॉम्प्लेक्स पोल का मतलब जीटा 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, ये रहा आपका अंडर डैम्प्ड सिस्टम जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, उसके बाद हम देखें अनडैम्प्ड का क्या मतलब है, s² + 9 रियल एंड इक्वल और अपोजिट रूट। अगर यहाँ से s² + 9 का अगर रूट्स निकालें तो कितना आएगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स पोल। अनडैम्प्ड का मतलब कॉम्प्लेक्स पोल, अनडैम्प्ड का मतलब कॉम्प्लेक्स पोल का मतलब कि जीटा हमारा कितना है 0 है। ठीक है, कितना है 0। और अनडैम्प्ड का मतलब जानते हैं कि जो हमारा ये अनडैम्प्ड, अभी हम अनडैम्प्ड का क्वेश्चन कर रहे थे ना, अनडैम्प्ड का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे कांस्टेंट चलता ही रहेगा। ठीक है, अब हम चलेंगे किसकी तरफ, क्रिटिकल डैम्प्ड की तरफ। क्रिटिकल डैम्प्ड का मतलब s² + 6s + 9 का रूट्स निकालिए, इक्वल एंड अपोजिट रूट। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रूट, तो हमारे रूट्स क्या निकल के आए, हमारे रूट्स निकल के आए -3 और -3। ठीक है, 2 रियल एंड इक्वल रूट हैं और ये जीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो ये कैसा सिस्टम है, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर सिस्टम देखिए, इसमें सब दे रखा है, अंडर डैम्प्ड भी बनाया। मैं बताता हूँ, ये वाला जो सिस्टम है ये अनडैम्प्ड है, जीटा की वैल्यू 0। ये वाला जो सिस्टम है ये अंडर डैम्प्ड है ऐसे करके। ठीक है, और ये वाला जो सिस्टम है ये सेकंड नंबर पे ये है आपका क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है, ओवर डैम्प्ड नीचे वाला है सबसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बाकी ये जो हमने अभी बनाए हैं किए हैं ये क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से सब को एक बार में दिखाया गया। ये आपका ओवर डैम्प्ड है। ठीक है, ये आपका अंडर डैम्प्ड है, ये आपका अनडैम्प्ड है, ये आपका क्रिटिकली डैम्प्ड है। ठीक है, ये कई सारे डैम्पिंग का जो इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर डैम्पिंग आप इंक्रीज करते जाएंगे तो ग्राफ नीचे की तरफ मूव करेगा, जैसे हम ओवर डैम्प्ड में कर रहे थे। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चन है होमवर्क, इसे करके मुझे सेंड करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये कैसा सिस्टम है, कैसा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से बताता हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम किस टाइप का होता है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जीटा और ओमेगा एन की क्या क्या हमने वैल्यूज़ मिलती हैं, और हमने देखा है कई सारे
पैरामीटर परफॉर्मेंस, ये हमारा जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस है। और ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, राइज टाइम, पीक टाइम, परसेंटेज ओवरशूट, सेटलिंग टाइम वगैरह, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते रहिए, फॉर्मूलेज बनाते रहिए, बहुत इजी है ये, और आप इसको करती हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।